तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था द्रव्य जो है उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव। कक्षा 9 द्रव्य अवस्था की द्रव्य की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव। ठीक है, पहला है तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव क्या है, इसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। दूसरा पढ़ेंगे हम दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अब दाब का क्या प्रभाव है? दाब लगाने पर गैस के कण पास आ जाते हैं। दाब लगाने पर गैस के कण दाब लगाने पर गैस के कण पास आ जाते हैं। पास आ जाते हैं। पास आ जाते हैं। इनके मध्य की दूरी घटने पर गैस अवस्था इनके मध्य की दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव्य में बदल जाती है। गैस अवस्था द्रव्य में बदल जाती है। द्रव्य में बदल जाती है। द्रव्य में बदल जाती है। अधिक दाब लगाने पर द्रव्य को ठोस में नहीं बदला जा सकता। अधिक दाब लगाने पर द्रव्य को ठोस में नहीं बदला जा सकता है। ठोस में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि द्रव्य में संपीड्यता अत्यंत कम होती है। क्योंकि द्रव्य में संपीड्यता अत्यंत कम होती है। समझ में आया दाब का क्या प्रभाव है? भी जब हम दाब लगाते हैं तो गैस के कण क्या है, पास आ जाते हैं।
जिससे इनके मध्य की दूरी क्या है, कम हो जाती है। और जब मध्य की दूरी कम हो जाती है तो गैस जो है वो द्रव्य में बदल जाता है। अधिक दाब लगाने पर द्रव्य को ठोस में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि द्रव्य में संपीड़ितता अत्यंत कम होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पदार्थों का शुद्धिकरण। पदार्थों का शुद्धिकरण। अब पदार्थों का शुद्धिकरण क्या है? प्रकृति में अधिकांश पदार्थ क्या अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, अतः इनका शुद्धिकरण क्या आवश्यक होता है। प्रकृति में अधिकांश पदार्थ अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। अतः इनका शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण क्या है? आवश्यक। शुद्धिकरण की विधियां। अब शुद्धिकरण करते कैसे हैं? शुद्धिकरण की विधियां। अब शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है निस्यंदन। पहली क्या है? निस्यंदन। अब निस्यंदन क्या है? निस्यंदन विषवांगी मिश्रण में से द्रव्य या ठोस को अलग करने की विधि है। विषवांगी मिश्रण में द्रव्य या ठोस को अलग करने की विधि है। विषवांगी मिश्रण में से द्रव्य या ठोस को अलग करने की विधि है। द्रव्य या ठोस को अलग करने की क्या है? विधि है। निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र कर लिए जाते हैं। इसमें ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र कर लिए जाते हैं। समझ में आ गया ना? एक फिल्टर पेपर क्या है? एकत्र कर लेते हैं। जैसे छानते हैं तो ठोस ऊपर आ जाते हैं और द्रव्य नीचे चला जाता है, तो आपको पता है। तो एक फिल्टर पर क्या है? एकत्र कर लिए जाते हैं। जैसे
रेतीले जल से जल को पृथक करना, जैसे रेतीले जल से जल को पृथक करना, रेतीले जल से जल को क्या है, पृथक करना। उसके बाद में दूसरी विधि हम देखते हैं क्रिस्टलीकरण। कोई संतृप्त विलयन हो, उस संतृप्त विलयन में से ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया क्या है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। दूसरा है क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण क्या है, संतृप्त विलयन से संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। ठोस क्रिस्टल बनने की क्या है, प्रक्रिया है। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि जो है वो अपनाई जाती है। इस विधि में द्रव की वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और ठोस जो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है तो हम क्या इसको रोक लेते हैं, और इस विलयन में से क्या करते हैं, जो ठोस है उसको क्रिस्टल के रूप में ठंडा करके अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ठोस को द्रव से अलग करते हैं। जैसे नमक और जल है, तो नमक को अलग करना अपने को, तो क्या करेंगे, जल को गर्म करेंगे, जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा, और जो अंतिम बचेगा वो क्या है, नमक होगा। ये क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि है। क्योंकि जब विलयन सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इस विधि को हम रोक लेते हैं। अब सांद्र विलयन को ठंडा करने पर क्या, क्रिस्टल बन जाते हैं। सांद्र विलयन को ठंडा करने पर क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।